इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पेश हैं आपके सामने जो पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे हमारे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, उसकी वीडियो लेके। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस जो हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो सारा का सारा आप आई बटन पे आ रही लिंक को क्लिक करके देख सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आपके पेंडिंग क्वेश्चंस जो पेंडिंग थे। तो इसका जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। आप जब जेके वो एनसीईआरटी की जब बुक लोगे तो उसके अंदर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक ही एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए डील करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। तो क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन कह रहा है टीवी टावर, एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल। एक कैनाल है, एक नहर है जिसके किनारे पे, जिसके बैंक के ऊपर जो है टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो नदी के एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे से यहाँ पे लिखा है, एक तो ये जो टावर है वो एक सिरे पे खड़ा है। और चलिए इसको बना लेते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया आपका टावर, ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, टावर हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा ठीक कर लेते हैं इसको, इससे लाइन टेढ़ी होगी। ये आपका टावर, लेट इट बी ए एंड बी। तो ये नदी के एक किनारे पे है, नदी के एक किनारे पे है और कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट। और क्या बोल रहा है कि यहां से ये एक किनारा था नदी का, ये नदी का दूसरा किनारा है सी। यहां से बोल रहा है from point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। तो यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ये आपका नदी का एक किनारा, ये नदी का दूसरा किनारा। एक किनारे पे आपका टावर है विच इज ए बी, और कह रहा है कि ये तो एक किनारा आ गया ना, दूसरा किनारे से टावर के ऊपर तक का जो एंगल बनता है ये बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है 60 डिग्री। यहां तक अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट है, और लेट इट बी डी। क्या नाम देते हैं इसको, डी। बहुत ज्यादा दूर हो गया, चलो यहाँ लेट इट बी डी। और ये कितना मीटर है 20 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितना मीटर 20 मीटर। कहां से सी से डी तक। अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। एंगल जो यहां से जो टावर बनता है 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, टावर के फुट को जॉइन करता है यहां से लेके ऊपर तक। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और कहता है यहां से जब आप इसको मिलाते हो यहां तक, यार गलत हो गया, कितना बनता है 30 डिग्री। समझ में आ गया। दिस इज ए पॉइंट, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज योर ए पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या निकालना है, हाइट, टावर की हाइट बतानी, ए बी निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल बी सी। ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। ये दो चीजें फाइंड करके आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ये करेंगे तो आपका क्या करना है, लेट जो आपका ए बी है, ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। कि ए बी जो है वो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। और साथ में लिख लो BC जो है वो क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल जो आपको निकालना है। समझ में आया। तो चलिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल कौन सी, ABC, क्योंकि देखिए टावर है तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये एक राइट ट्रायंगल बनी, क्या बनी, राइट ट्रायंगल। सो इन राइट ट्रायंगल ABC
कौन सी ली मैंने, ए बी सी, ये वाली ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ना मुझे ए बी पता है ना मुझे बी सी पता है, बट कैसे निकालेंगे वो हम बता देते हैं। एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आप इस्तेमाल करोगे tan 60 डिग्री का। कितने का, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 क्या होता है, P ओवर B। देखिए ये, इसको देखिए, ये थोड़ा इधर बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, हमारे पाइथागोरस आपके मैथमेटिशियंस हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरम दी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या कहता है कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि p का स्क्वायर, सॉरी h का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, h का स्क्वायर, h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, यही बोलता है। ठीक है, और यहां हम वैल्यू निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, p ओवर b, किसके बराबर, p ओवर b। ठीक है, तो यही आप फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करने वाले हो। चलिए, तो राइट ट्रायंगल के अंदर tan थीटा बराबर होता है p ओवर b। p कौन सी साइड आ गई, ab, ये p होगा और ये b होगा, तो p क्या है, ab ओवर बेस, बेस क्या हो गया bc, तो bc लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है tan 60 कितना होता है। तो tan 60 आपका कितना होता है, tan 60 होता है √3। कितना होता है, √3। एक क्या हो जाएगा, ab ओवर bc। तो यहां से, क्योंकि ये वाली आप कोई भी साइड निकाल सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट हम bc लेके निकालेंगे एक साइड। तो bc को इधर ले जाओ और आपके पास बच गया ab ओवर √3। क्या बच गया, ab ओवर √3, ये आपका हो गया bc। क्या हो गया, bc। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, आप ले लेंगे दूसरी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, दूसरी वाली ABD, बाहर वाले लेंगे ABD, ये छोड़ो 30 डिग्री एंगल लेना ना, ABD, बीच वाली आप भूल जाओ, तो क्या बचा AB और D, यही लेंगे। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है, अगेन tan 30, आप फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, आप लिख लो चाहे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan और तो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस आपका टोटल आ जाएगा BD। क्या आ जाएगा, BD। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1 ओवर √3। ठीक है स्टूडेंट्स, और AB तो AB ही रहेगा, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। जो BD है, क्या है BD, BD देखो इस, ये पूरा BD है, तो किसको मिला के बना है, DC प्लस CB, क्या BC, कुछ भी लिख सकते हो, BC प्लस CD कर लो, है ना, BC प्लस CD, तो मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उधर चला जाएगा, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो क्या आ गया BC प्लस CD इज इक्वल टू, ये √3 इधर चला गया तो आ गया √3 AB। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चले। चलिए करते हैं यहां पे इसको सॉल्व। चलो अब इसको हटा देते हैं। BC की वैल्यू करेंगे, BC क्या है AB ओवर √3, तो लिख देंगे AB ओवर √3, AB ओवर √3 और प्लस CD रहने दो, इज इक्वल टू उस साइड क्या है AB, क्या आ गया AB। इसको चाहता हूं फर्स्ट मान लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया फर्स्ट। तो यहां से देखो CD AB, अब क्या करेंगे, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो आएगा AB प्लस √3 CD। ठीक है स्टूडेंट्स, AB प्लस CD इज इक्वल टू √3 AB, तो कितना आएगा √3 AB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए 3 CD इज इक्वल टू, अब इस पूरे के नीचे आ गया √3 और इधर आ गया √3 और AB। ठीक है, तो क्या हो गया AB प्लस √3 CD इज इक्वल टू √3 ने इधर मल्टीप्लाई किया, तो √3 into √3 AB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ गया AB प्लस √3 CD, √3 into √3 दो बार है ना, तो √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे और AB लिख देंगे, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, तो आएगा AB प्लस √3 CD इज इक्वल टू 3AB। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया 3AB। ठीक है, तो चलो यहां से हम क्या करते हैं AB की वैल्यू को निकालते हैं, इसको रेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। चलिए
तो यहाँ से क्या करते हैं, हम ए बी की वैल्यू को निकालते हैं। ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये इधर चला गया, क्या चला गया, इसको इधर लिख लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी ओवर रूट थ्री, ए बी ओवर रूट थ्री, ये थी आपकी फर्स्ट। ये ए बी उधर चला गया, रूट थ्री सी डी इज इक्वल टू थ्री ए बी माइनस ए बी, ठीक है। तो कितना हो गया, रूट थ्री सी डी इज इक्वल टू, तीन में से एक गया, दो बच गया, टू ए बी, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आया, ए बी, अगर ए बी की वैल्यू देखनी हो तो वो आपके पास कितनी आई, ए बी, ए बी की जो वैल्यू आई दैट इज रूट थ्री बाई टू, दो नीचे चला गया, सी डी, क्या आ गई, सी डी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स। बट देखिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाई, देखो सी डी कितना है, सी डी तो 20 है, सी डी कितना है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे लग सकते हो, गिवन में आपको क्या दिया होगा कि सी डी जो है वो 20 है, कितना है, 20 मीटर। तो सी डी की जगह क्या लिखेंगे, 20, ये इसको काट देगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ए बी आ गया, ये कितना आया, ये आया 10 रूट 3 मीटर। ए बी कितना आया, 10 रूट 3 मीटर, यानी ए जो ए बी है टोटल, ये कितना है, 10 रूट 3 मीटर। ये आ गई टावर, क्या आ गया, टावर। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी इसको पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में, करिए फर्स्ट में पुट, कितना हो जाएगा, BC की जगह BC इज इक्वल टू AB की जगह लिखूंगा 10 रूट 3 और नीचे भी रूट 3, रूट 3 आपस में कट गए तो BC आ गया 10 मीटर, कितना आ गया, 10 मीटर। Therefore height of the tower is 10 root 3 meter and the width of the canal is 10 meter, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको सम अप करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी जगह लिख देता हूं, इसको हटा के, we can write it like therefore height of the tower, height of the tower, अगर टावर की हाइट की बात करें तो वो आई 10 रूट 3 मीटर एंड width of the canal, width of the canal is 10 meter and that is the answer. I hope so कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So dear students, your next question is, from the top of the 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. चलिए क्या बोल रहा है, एक 7 मीटर बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये लीजिए 7 मीटर बिल्डिंग आ गई और इसके सामने एक केबल टावर है, क्या है, केबल टावर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बिल्डिंग है, लेट दिस बिल्डिंग भी AB, बिल्डिंग क्या आ गई AB और ये क्या है, टावर जो है वो CD है। तो बोल रहा है, चलिए इसको मिला देते हैं, एट दिस पॉइंट BD, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए जितना B से D तक का डिफरेंस है, अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ डॉटेड में, इमेजिनरी लाइन, कोई वास्तव में कोई लाइन नहीं है बट इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइन है A से E तक। तो अब आप बताइए जितना BD होगा उतना ही A ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ जाना हो तो टावर 60 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर से ऊपर का एंगल जहां A से लेकर जो बनता है, ये आपका बनता है कितना, जे एंगल बनाता है 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। तो इसको डॉटेड में मिलाने की कोशिश करते हैं, आप पूरी लाइन खींच लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना, 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, मिला लीजिएगा। एक्चुअली आप बोर्ड पर थोड़ी लाइनें टेढ़ी आती है इसीलिए मिलाया, ठीक है। ये 45 होगा, ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सो AB रिप्रेजेंट, AB किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB जो है वो बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट करता है जो कि 7 मीटर। और CD जो है, CD रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द टावर, CD
CD किसको रिप्रेजेंट करता है? तो CD रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द टावर, यस, जो कि निकालना है, हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है डायरेक्टली, आप इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आल्सो आप देख रहे हो कि जितना मेरा BD है उतना ही मेरा AE है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये आपको हाइट AB दी है 7 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली आपका ED भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर, ठीक है। तो आधी हाइट आपको टावर की पता है, आधी पता करनी है, सिर्फ CE पता करना है ओनली, जो आपका मेन काम है, आपका हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। यहां तक तो पता है ये 7 है, ऊपर टावर कितना है वही पता करना है, तो हो जाएगा अंडरस्टूड, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए करते हैं कैसे कर पाएंगे, आल्सो यहां पे लिख लेना। और क्या है आपका AB = DE, ये दोनों के दोनों किसके बराबर हैं? 7 मीटर के बराबर हैं। आइए चलिए, इन राइट ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ले लो ABD पर, ठीक है। और यहाँ एंगल जो है 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 45 डिग्री है, इसको लेके निकाल लेंगे क्योंकि इसकी एक साइड हमको पता है 7 मीटर है, सो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट, कोई समस्या नहीं है। ये 90 डिग्री, ये P और ये B, और वो आपका H हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो क्या हो जाएगा? tan कितना, एंगल दिया 45 डिग्री, देखिए ये वाला है, ये P है और ये B है। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल को ऐसे ड्रा करूं, ये देखिए, अब देख लीजिए, आपके सामने करते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना है? 90, A, इसको B और इसको D नाम दिया है, तो ये P हो गया और ये B हो गया, P और B ही लेना है, तो आपकी साइड होगी AB बटा BD, कितना? BD। तो tan 45 तो 1 होता है, tan 45 कितना होता है? 1, और AB 7 मीटर, तो 7 बटा this, तो आपका जो BD निकल के आया, BD ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7 मीटर, ठीक है। BD कितना आ गया? 7 मीटर, BD कितना हो गया जी? 7 मीटर, ये निकल गया। BD कितना है? 7। तो अगर BD 7 है उतना ही AE है, आल्सो आपका BD = AE, देयरफॉर AEB कितना हो गया? 7 मीटर, AEB कितना निकल के आया? 7 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो AE कितना हो गया? 7 मीटर, ओके। अब लेंगे दूसरी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अब देखिए, अब लेंगे CEA, ठीक है। इसमें कितना लगाएंगे? tan 60 डिग्री, कितना? tan 60, क्यों? क्योंकि P वाली साइड निकालनी है, बेस तो पता चल गया, P निकालना है, बेस पता है, और P और B tan में ही आता है, तो क्या लगेगा? CE/AE, ठीक है स्टूडेंट्स। tan 60, so tan 60 is your √3, कितना होता है? √3, ठीक है। CE अभी निकाला हमने, सॉरी CE निकालना है, CE और AE पता है, कितना आ गया? 7, तो CE जो निकल के आया वो कितना आया? 7√3 मीटर, ठीक है, अंडरस्टूड। ये कितना हो गया? 7√3 मीटर, ये 7 मीटर था, ठीक है। नाउ CD किसके बराबर है? C से लेके D तक, ये दो चीजों से मिलकर बना है, CE + DE, इसको जोड़ के CE + DE, अंडरस्टूड। CE अभी निकाला हमने 7√3 मीटर, 7√3 प्लस DE पहले निकला हुआ था, D से लेके E तक कितना है? 7, यहीं कहीं लिखा होगा 7 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 7 मीटर। तो यहां से 7 दोनों में से कॉमन लेंगे, √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज, केबल टावर है, क्या है? केबल टावर इज 7√3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलें। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें लिखा है
एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मतलब कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसे टेंट सा बना होता है, ऊपर से लाइट जो है वो जाती है सभी तरफ, तो वैसा ही लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है। और वो जो लाइट हाउस है वो कितना मीटर है? 75 मीटर। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 75 मीटर। ये कितना आ गया लाइट? इसको ए बी नाम दे दो। ये कितना है? 75 मीटर। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फ्रॉम द सी लेवल, तो ये सी लेवल है कुछ ऐसे, यहां से मान लो ये। चलो, the angle of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यहां से देखना हो, एक एंगल यहां बनता है। ठीक है, ऐसे चलो इस प्रकार बना लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी सी। ठीक है, यहां वाला जो एंगल है पहला वो बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। और दूसरा एंगल यहां बना रहा है डी, और ये बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको और बोल रहा है सी और डी क्या है? सी पहली शिप है और डी दूसरी शिप है। और बोल रहा है ये दोनों शिप जो हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, उसके पीछे है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की सेम साइड जैसे मैंने बनाया। ठीक है, किसी और साइड नहीं, इस साइड नहीं, उस साइड नहीं, कोई समस्या नहीं, एक ही साइड की बात कर रहा है वो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। आपने सीडी निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है? सीडी। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। दो शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो आइए देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन के तौर पे कैसे होगा। सो लेट ए बी रिप्रेजेंट, ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस, HEIGHT, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। और ये कितना है? 75 मीटर, 75 मीटर। ठीक है, सीओडी दो शिप है। सीओडी क्या है? दो शिप है। ठीक है, सीडी क्या है? सीडी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस मीटर है। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो शिप वहां से जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो दो शिप है, एक सी पे है और दूसरी डी पे है, और उसमें जो एंगल बन रहे हैं वो कितना है? 45 डिग्री और 35 डिग्री। पहला एंगल 35 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है। तो आपने दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी आपने सीडी बताना है। क्या बताना है जी? सीडी बताना है। ठीक है, डायग्राम बना दी है ऑलरेडी, पहले बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और सीडी जो है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इन राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। कौन सी लेंगे? ए बी सी। क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी कौन सी साइड आ गई? ये पी है और ये बी है, क्योंकि 90 डिग्री के इधर वाली साइड पी और ये बी। तो पी और बी tan में लगता है, इसलिए लिखा tan 45। तो हो गया ए बी ओवर नीचे वाली साइड बी सी। tan 45 कितना होता है? 1, और ए बी कितना है? 75। तो बी सी, इसने इधर मल्टीप्लाई किया तो बी सी आ गया 75। कितना हो गया? 75। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू योर BC is equal to 75 मीटर। ठीक है, तो आपको BC मिल गया। ये BC कितना है? 75 मीटर, यहां से यहां तक। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब लेंगे दूसरी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। अब लो ABD। कौन सी? ABD, ABD। ठीक है, ये P और ये पूरी साइड B। अगेन tan वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कौन सा? tan 35 का tan 30 डिग्री, ना 35 30 डिग्री। tan कितना? 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री क्या हो गया? P ओवर B। B क्या है? BD। कितना आएगा? BD। ठीक है, चलिए tan 30 1 ओवर √3 AB 75 BD निकालना है। BD इधर चला गया तो BD कितना है? 75 √3। ठीक है स्टूडेंट्स, बट
आपका जो BD है ये किसके बराबर है, देखो ना BC प्लस CD को जोड़ के आएगा, BC प्लस CD, तो BD आ गया 75√3 और BC आपका है 75 और CD निकालना है। देखिए BC कितना है 75, तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू CD, 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू CD, क्या निकला CD। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज कितना आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो समझे, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, और अगर कोई भी आपको लगता है कि कमी पेशी है तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि जहाँ जहाँ दिक्कत है, जहाँ ये जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उस टॉपिक पर हम फिर से वीडियो बना देंगे। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।